हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे आप सब। दिवाली भी चली गई है, आज गोवर्धन है, तो हैप्पी गोवर्धन। आई होप आपकी दिवाली बहुत अच्छी रही होगी। अब चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो इस वीडियो में भी हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 12 चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की केस बेस्ड क्वेश्चन है। ये जो केस स्टडी अब की बार मैंने एक सैम्पल पेपर में से ली है। क्वेश्चन नंबर 37 आपको दिख रहा है। ये चैप्टर 6 की एक केस स्टडी है जो एक सैम्पल पेपर में है। तो जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या है? द टेम्परेचर ऑफ ए पर्सन ड्यूरिंग एन इंस्टेंटियल इनलेस इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स बराबर -0.1 एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 98.6 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 12। अच्छा, यहाँ पर इक्वल टू और लगा लेना, लेस देन इक्वल टू 12। एम बीइंग ए कांस्टेंट वेयर एफ एक्स द टेम्परेचर इन डिग्री फॉरेनहाइट एट एक्स डेज। तो हमें एक एफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है एक्स डेज में। एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ डेज को। एफ एक्स एक फंक्शन है आपका -0.1 एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स 98.6 और एक्स की जो वैल्यू है वो 0 से 12 है। टेम्परेचर ऑफ ए पर्सन, एक पर्सन का टेम्परेचर है जो बीमार हुआ था उस दौरान उसके टेम्परेचर का पर्सन का जो टेम्परेचर है वो एक फंक्शन के फॉर्म में दे रखा है हमें। और जो एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है डेज को। एफ एक्स तो रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेचर को और एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ डेज को। नंबर ऑफ डेज जो है वो 0 से कितने हो गए? 12। अब हमारे पास इस जो भी हमारे पास हमें गिवन है उसके पे बेस्ड है ना 3 क्वेश्चंस गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन है इफ द फंक्शन डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल 0 से 12, जस्टिफाई ओवर आंसर। सेकेंड है इफ 6 इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट एम। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो कह रहा है ओपन इंटरवल 0 से 12 के बीच में क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो अपना आंसर जस्टिफाई करना है। सेकेंड क्वेश्चन है 6 जो है क्रिटिकल पॉइंट है फंक्शन का, तो एम की वैल्यू फाइंड करनी है। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इंटरवल फाइंड करना है जब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। थर्ड क्वेश्चन है जो और वाला पार्ट है फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम इफ एनी इंटरवल 0 से 12 एज वेल एज द पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 to 12। ऑल्सो फाइंड द करस्पॉन्डिंग लोकल मिनिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोकल मैक्सिमम या फिर लोकल मिनिमम पॉइंट बताना है 0 से 12 इंटरवल में, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम भी पॉइंट बताने हैं हमें क्लोज इंटरवल 0 से 12 में। साथ के साथ लोकल मिनिमम वैल्यू भी बतानी है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू भी बतानी है क्वेश्चन की। तो फर्स्ट है, सबसे पहले फंक्शन लिखते हैं, आंसर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। एफ ऑफ एक्स, हमारा आंसर कितना है? एफ ऑफ एक्स -0.1 एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 98.6, ये हमारा क्या है? क्वेश्चन है। और जो कंडीशन हमें दे रखी है वो है डेज की 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 12। अब क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है? क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है 0 से 12 में? तो बच्चों आप देख पा रहे हो ये क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे एफ ऑफ एक्स बीइंग ए पॉलिनोमियल फंक्शन being a polynomial function differentiable everywhere, hence fx is differentiable in open interval 0 से 12। ये हमसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्या 0 से 12 इंटरवल में? तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, पावर 2 में आपको दिख रहा है। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? हमेशा डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है। सेकंड क्वेश्चन है 6 इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन का जो क्रिटिकल पॉइंट है हमें कितना गिवन है? 6। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? एम। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है बच्चों? जहां एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होती है? 0।
तो फर्स्ट मैं एफ डैश एक्स निकालूंगी। एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा हमारा, -0.1 कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x, देन एम एक्स का m, और ये कॉन्स्टेंट का कितना हो गया 0। इट मीन्स एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -0.2x प्लस m। अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, 6 जो है वो क्रिटिकल पॉइंट है फंक्शन का। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जहाँ एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होती है 0। क्रिटिकल पॉइंट निकलते क्या है, कैसे निकलते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना 0 पुट करके। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स को हमें कितना पुट करना पड़ता है 0। तो अब मैं यहाँ पुट कर रही हूँ -0.2, और क्रिटिकल पॉइंट हमें कितना गिवन है 6। तो एक्स के प्लेस पे कितना पुट करूँगी 6 प्लस m इक्वल टू कितना हो गया 0, -1.6 टू 12 -1.2 प्लस m इक्वल टू कितना 0, देन m इक्वल टू कितना हो गया 1.2। तो ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। m की वैल्यू कितनी हो गई 1.2। अब मेरा m निकल गया है तो मैं फंक्शन में पुट कर दूंगी m के प्लेस पे, यानी थर्ड क्वेश्चन करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन के लिए पहले एफ एक्स लिख लेती हूँ। एफ एक्स कितना हो गया -0.1 एक्स स्क्वायर, m के प्लेस पे 1.2 x प्लस कितना हो जाएगा 98.6। ये हमारे थर्ड क्वेश्चन के लिए फंक्शन रेडी है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इंटरवल बताना है जहाँ फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो और स्ट्रिक्टली क्या हो डिक्रीज हो। तो वही सेम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए जब भी इंटरवल निकालना पड़े तो पहले तो एफ डैश एक्स निकलेगा, माइनस कितना हो जाएगा 0.2x, अभी जस्ट किया था हमने यहाँ पे ये -0.2x, देन 1.2x का कितना हो गया 1.2। अब क्रिटिकल पॉइंट तो एक बार निकालना पड़ेगा, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना हो गया 0, देन -0.2x प्लस 1.2 इक्वल टू कितना हो गया 0, देन x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.2। ये इधर शिफ्ट हुआ ना तो माइनस में हो गया, देन कैंसिल माइनस से, देन 0.2, x की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब हमारे पास x कंडीशन कितनी है 0 से 12। तो मेरे पास इंटरवल किस तरीके से रेडी हो गए, दो इंटरवल बनेंगे। एक इंटरवल कितना बनेगा 0 से 12 है, 0 से 12, और बीच में क्रिटिकल पॉइंट कितना है 6। तो 0 से 6 इक्वल साइन है 0 पे, तो क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, 0 से 6 देन 6 से 12, ये दो हमारे पास इंटरवल रेडी हो गए। अब यहाँ साइन चेक करेंगे, साइन ऑफ एफ डैश एक्स कैसा साइन आएगा, साइन चेक किया जाएगा। उसके बाद नेचर देखेंगे कि फंक्शन का नेचर क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ एफ एक्स। साइन देखो एफ डैश एक्स हमारा क्या है, ये है एफ डैश एक्स, ये वाली चीज़। तो आप यहाँ पर देखो 0 से 6 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करो, 0 से 6 के बीच में 1 ही पुट कर देते हैं। तो 0 से 6 के बीच में 1 पुट किया तो 1.2 बड़ा है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर कैसा आएगा पॉजिटिव। और 6 से 12 के बीच में कोई और वैल्यू पुट करें, जैसे 7 पुट कर दें तो ये हमारा बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा, तो आंसर कैसा आएगा नेगेटिव। अगर एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव हो तो उस कंडीशन में फंक्शन कैसा होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और नेगेटिव हो तो एफ एक्स का, तो एफ एक्स कैसा हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये हमारा आंसर आ गया। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल कौन सा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, इस तरीके से लिख लेंगे, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 से 6 एंड फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 6 to 12। ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन का और पार्ट है, क्वेश्चन थर्ड का ही और पार्ट है, अब वो करते हैं। थर्ड क्वेश्चन का और पार्ट क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम इफ एनी इन द इंटरवल 0 से 12। पहले हमें बताना है लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू 0 से 12 पर, फिर उसके बाद एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम बताना है 0 से 12 क्लोज इंटरवल में। ये तो हमें पॉइंट ऑफ बताना है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम 0 से 12 के बीच में। इसी तरीके से पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम बताना है। जब पॉइंट निकल जाए उसके बाद लोकल मिनिमम या एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताने हैं। तो पहले लोकल का करेंगे देन एब्सोल्यूट का करेंगे। तो मैंने एफ एक्स तो हमारा क्वेश्चन ये है ही। अब एफ डैश एक्स हमारा आ गया। अब डबल डैश निकाल के चेक करते हैं कि 6 हमारा कैसा है, लोकल मैक्सिमम पॉइंट है या लोकल मिनिमम। ये सारा प्रोसेस दोबारा करना पड़ता है, तो ये मैं कर चुकी।
पहले फंक्शन है हमारे पास एफ डैश एक्स आई गया, फिर क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब डबल डैश निकाल लेते हैं, एफ डबल डैश एक्स, तो डबल डैश कितना हो जाएगा -0.2 और 1.2 तो कांस्टेंट इसका कितना हो गया 0। अब 6 पर अगर वैल्यू निकालें एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू कितने पे निकालें, x इक्वल टू 6 पर, तो यहाँ x तो है ही नहीं, यानी कि लेस देन कितना हो जाएगा 0। साइन कैसा हो जाएगा 0, तो जब लेस देन 0 आता है, डबल डैश अगर नेगेटिव आ जाता है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, फंक्शन जो है हमारा या 6 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। 6 हमारा हो गया पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। और लोकल मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज, तो फंक्शन में 6 पुट कर देंगे। फंक्शन हमारा क्या है, यहाँ पर 6 पुट कर दोगे वैल्यू निकालने के लिए, तो -0.1 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस 1.2 इंटू 6 और प्लस में कितना है 98.6, इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 3.6 एंड 7.2 एंड 98.6। तो अगर इन्हें ऐड करें तो ये आएगा हमारा 105.8, माइनस करेंगे 3.6 तो आंसर आ जाएगा 102.2। तो ये हमारा लोकल मैक्सिमम हो गया। वही सेम क्वेश्चन है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, डबल डैश पे चेक करना है कि 6 जो है हमारा कैसा है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू हम फंक्शन में पुट करके निकाल लेंगे। अब हम निकालेंगे एब्सोल्यूट का। एब्सोल्यूट के लिए भी सेम दोबारा निकालने की नीड नहीं है, पर फिर भी मैं निकाल देती हूँ। -0.1x² प्लस कितना था हमारा 1.2x, एम हमारा 1.2 कितना था x प्लस कितना हो गया 98.6। तो वही सेम एफ डैश एक्स निकालेंगे, कितना हो जाएगा -0.2x प्लस 1.2। क्रिटिकल पॉइंट के लिए एफ डैश एक्स को 0 पुट करेंगे, 4 क्रिटिकल पॉइंट, एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी पुट कर दी 0, तो हमारा एक्स कितना आ गया था 6। तो इतना भी होता ही है, एब्सोल्यूट में भी इतना होगा प्रोसेस। एब्सोल्यूट में क्या करते हैं, फंक्शन की वैल्यू कितने से पूछा है, 0 से 12 के बीच में पूछा है, तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे निकालनी है, फंक्शन की वैल्यू 6 पे निकालनी है जो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं, और साथ में फंक्शन की वैल्यू 12 पे भी निकालनी है। जब फंक्शन की वैल्यू 0 पे निकालोगे तो ये 0 और ये 0 कितना हो जाएगा 98.6, और जब फंक्शन की वैल्यू 6 पे निकालेंगे तो अभी जस्ट हमने 6 पीछे निकाला था आंसर, तो 6 पे आया था 102.2, और 12 पे निकाल लेते हैं तो ये हो गया -0.1, 12 यानी कि 144 हो जाएगा, 1.2 यानी कि 12 और प्लस कितना हो जाएगा 98.6, तो ये 14.4, ये भी 14.4 आएगा, पर ये माइनस में आएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 98.6 यानी कि आंसर कितना हो गया 98.6। अब एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम कैसे फाइंड करते हैं, देखो दोनों पे सेम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू 0 और 12 क्या है, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमम, 0 and 12 आर द पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमम। जो मिनिमम वैल्यू कितने पे आई है, देखो मिनिमम वैल्यू 0 पर भी 98.6 है, 12 पर भी 98.6 है, और ये मैक्सिमम है 6 पर 102.2, तो ये दोनों मिनिमम वैल्यू है 98.6 और 98.6, यानी कि ये 0 और 12 हमारा कितना हो गया, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमम। और क्या पूछा था, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम, और 6 हमारा क्या हो जाएगा, एंड 6 इज द पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम। तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 98.6, और ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 6 पे कितनी है हमारी 102.2, ये हमारी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो ये थी हमारी केस स्टडी। आज की वीडियो में इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।